या देवी सर्वभूतेषु मां स्कन्दमातारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आप सभी पर स्कंद माता की कृपा सदा बनी रहे। हे माँ, नवरात्रि के 5वें दिन माँ भगवती का स्कंद माता रूप की पूजा की जाती है। प्रिय श्रोता, आज की इस वीडियो में आपको सुनाएंगे स्कंद माता की संपूर्ण कथा और सुनेंगे महिषासुर मर्दानगी के स्त्रोत का हिंदी अनुवाद। तो देवासुर संग्राम के सेनापति भगवान स्कंद यानी भगवान कार्तिकेय जी की माता होने के कारण इन्हें स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। यह देवी शक्ति और सुख का एहसास कराती है। स्कंद माता सूर्य मंडल की अधिष्ठात्री देवी है, इसी कारण इनके चेहरे पर तेज विद्यमान है। इनका वर्ण शुभ्र है। भगवान स्कंद को बाल रूप में गोद में बिठाए हुए यह देवी वात्सल्य से ओतप्रोत है। माँ की उपासना के साथ ही भगवान स्कंद की उपासना स्वयं ही पूर्ण हो जाती है, क्योंकि भगवान बाल स्वरूप में सदा ही अपनी माँ की गोद में विराजते रहते हैं। भवसागर के दुखों से मुक्ति पाने के लिए इसे दूसरा सुलभ साधन कोई नहीं है। स्कंद माता कमल के आसन पर विराजमान रहती है, इसलिए इन्हें पद्मासना देवी भी कहते हैं। इनका वाहन भी सिंह है। इन्हें कल्याणकारी शक्ति की अधिष्ठात्री भी कहा जाता है। यह देवी की 4 भुजाएं हैं। दाएं तरफ की ऊपर वाली भुजा से इन्हें भगवान स्कंद को गोद में पकड़ा हुआ है। नीचे वाली भुजा में कमल का पुष्प धारण किए हुआ है। बाईं तरफ ऊपर वाली भुजाओं में वर मुद्रा में है और नीचे वाली भुजाओं में कमल का पुष्प है। देवासुर संग्राम में तारकासुर नाम के दैत्य का वध करने के लिए भगवान स्कंद की उत्पत्ति हुई थी। प्राचीन कथा के अनुसार कार्तिक जी का जन्म भगवान शिव और देवी पार्वती से दूसरे सरकंडे के एक वन में हुआ था। उस बालक के 6 मुख थे। उस वन में कृतका रहती थी। कृतकाओं को जब वह 6 मुख वाला बालक मिला तब उन्होंने उसका पालन किया था। इसी वजह से बालक का नाम कार्तिकेय पड़ गया। भगवान शिव और देवी पार्वती से दूर रखकर वह बालक अब बड़ा होने लगा। कृतिकाएँ बहुत अच्छी तरह से बालक का ध्यान रखती थी। एक दिन शिव जी को अपनी संतान के बारे में पता चला। संतान के बारे में जानकारी मिलते ही शिव जी ने अपने सेवकों को तुरंत ही सरकंडे के वन में भेजा और बालक को लेकर आने के लिए कहा। शिव जी के दूत वीरभद्र, विशालाक्ष, शंभु, कर्ण, नंदीश्वर, गोकर्णक्ष, दधिमुख आदि सरकंडे के वन में पहुंचे और कृतकाओं के साथ कार्तिकेय स्वामी जी को लेकर शिव जी के पास वापस लौटा। कार्तिकेय जी कैलाश पर्वत पर पहुंचे थे तो सभी प्रसन्न हुए। शिव जी और देवी पार्वती ने बालक को गले से लगाया और उसे बताया कि तुम हमारी संतान हो। शिव जी पार्वती जी ने कार्तिकेय को परिवार का महत्व समझाया और परिवार के साथ ही समाज की भलाई के लिए काम करने की सीख दी। तब शिव जी ने कार्तिकेय जी से कहा कि तुम बहुत वीर हो, इसलिए पुत्र आज से तुम्हें देवताओं का सेनापति नियुक्त किया जा रहा है। उस समय तारकासुर नामक के दैत्य ने एक बड़ा आतंक मचा रखा था और उसे वरदान मिला था कि उसका वध भगवान शिव के पुत्र द्वारा ही होगा। जब कार्तिकेय जी ने देवताओं के सेनापति बने तब उन्होंने तारकासुर का वध किया था। माँ भगवती के स्कंद माता रूप की असली पहचान उनके पुत्र स्कंद की वजह से ही है और संतानहीन दंपतियों को खास तौर पर आज के दिन स्कंद माता की पूजा अवश्य करनी चाहिए। स्कंद माता की कृपा से निज संतानों को संतान सुख मिलता है और संतान से जुड़ी समस्याएं भी दूर हो जाती है। प्रिय श्रोताओं, अब सुनिए महिषासुर मर्दानगी स्त्रोत का हिंदी अनुवाद, जो हिमालय राज्य की पुत्री को गिरिजा देवी, विश्व को आनंदित करने वाली देवी, नंदी गणों द्वारा पूजित गिरि श्रेष्ठ विंध्याचल के शिखर पर निवास करने वाली देवी, अपनी लीला से भगवान श्री विष्णु को प्रसन्न करने वाली, इंद्रदेव के द्वारा नमस्कृत भगवान नीलकंठ की पत्नी, विश्व में विशाल कुटुंब वाली और विश्व को संपन्नता देने वाली, महिषासुर का मर्दन करने वाली भगवती, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली, पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। हे देवों के वरदान देने वाली, दुर्धर और दुर्मुख असुरों को मारने वाली और स्वयं को ही हर्षित रखने वाली, तीनों लोकों का पोषण करने वाली, शंकर जी को जो संतुष्ट करने वाली, पापों को हरने वाली और घोर गर्जना करने वाली, दानवों पर क्रोध करने वाली, अहंकारियों के घमंड को सुखा देने वाली, समुद्र की पुत्री है, महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली, पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। हे जगत माता, मेरी माँ, प्रेम से कदम के वन में वास करने वाली, हास्य भाव में रहने वाली, हिमालय के शिखर पर स्थित अपने भवन में विराजित, मधु की तरह मधु कटुम्भ का मंद नष्ट करने वाली, महिष को विदर्पण करने वाली, सदा युद्ध में लिप्त रहने वाली, महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली, पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। शत्रुओं के हाथियों के झुंड
से सूर काटने वाली और उनके 100 टुकड़े करने वाली, जिनका शीश शत्रुओं के हाथियों से अलग टुकड़े कर देते हैं। अपनी भुजाओं को अस्त्रों से चंड और मुंड को शीश काटने वाली है। महिषासुर के मर्दन करने वाली है और अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री आपकी जय हो, जय हो। रण में मंदोमंद शत्रुओं का वध करने वाली, अजर अविनाशी शक्तियां धारण करने वाली, अर्थात शिव जी की चतुराई जानकर उन्हें अपना दूत बनाने वाली, दुर्मति और बुरे विचार वाले दानव के दूत के प्रस्ताव का अंत करने वाली, महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लताओं से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री आपकी जय हो, जय हो, जय हो। सरना का शत्रुओं की पत्नियों का आग्रह कर उन्हें अभयदान देने वाली, तीनों लोगों को पीड़ित करने वाली, दैत्यों पर प्रहार करने योग्य त्रिशूल धारण करने वाली, देवताओं को दुमी दुमी की ध्वनि को सभी दिशाओं में व्याप्त करने वाली, महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री आपकी जय हो, जय हो। मात्र अपनी हुंकार से ध्रुम लोचन राक्षस को ध्रुम अर्थात धुएं के समान भस्म करने वाली, युद्ध की कुपित रक्त बीज के रक्त से उत्पन्न अन्य रक्त बीजों का रक्त पीने वाली, शुभ और निशुभ दैत्यों की बलि से शिव जी को भूत प्रेतों से तृप्त करने वाली, महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लताओं से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री आपकी जय हो, जय हो। युद्ध भूमि में जिनके हाथों से कंगन धनुष के समान चमकते हैं, जिनके सोने से के तीर शत्रुओं के गर्दन करके लाल हो जाते हैं और उनकी चीखें निकलती है, चारों प्रकार की सेनाओं, हाथी, घोड़ा, पैदल, रथ पर संहार करने वाली, अनेक प्रकार की ध्वनि करने वाली, बटकों को उत्पन्न करने वाली, महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लताओं से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री आपकी जय हो, जय हो। देवगणों के लता थे और आदि शब्दों से युक्त भाव नृत्य में मग्न रहने वाली, खुद विभिन्न प्रकार की मात्राओं वाले ताल वाले स्वर्गीय गीतों को सुनने में लीन